तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैराबोलिक सार इंडिकेटर के बारे में। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और सबसे बड़ी चीज कि आज हम पैराबोलिक सार के साथ एक हिडन एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो है वो रिवील करने वाले हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि पैराबोलिक सार इंडिकेटर क्या होता है। पैराबोलिक सार इंडिकेटर की फुल फॉर्म जो होती है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। पैराबोलिक सार इंडिकेटर ट्रेंड के लिए यूज होता है। इसको हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि हमारा ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा और कहां पर हमारा ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं। इसके साथ हम एक और स्ट्रेटेजी रिवील करेंगे जो होगी EMA 25 की स्ट्रेटेजी। क्योंकि इंडिकेटर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इंडिकेटर सिर्फ आपको एक इंडिकेट करता है कि प्राइस ने बुलिश जाना है कि बियरिश। कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर यूज नहीं होता है, तो आपने इसके लिए उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को अपनी लगाना होता है ताकि हम अच्छे से मार्केट में 1 से 2 कंफर्मेशंस लेकर हम अपने प्रॉफिट को अच्छा जनरेट कर सकें। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट पर और समझते हैं कि पैराबोलिक सार इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं चार्ट पर। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर में और यहां जाकर हम लिखेंगे पैराबोलिक सार। तो यहां पर आपको 2 आइकॉन दिख जाएंगे, एक होगा पैराबोलिक सार स्ट्रेटेजी, एक होगा पैराबोलिक सार। हम पैराबोलिक सार पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पैराबोलिक सार पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंडिकेटर कुछ इस तरह प्लॉट हो जाएगा। ये कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं चार्ट पर। तो आज हम बात करते हैं इन मैजिकल डॉट्स की कि ये किस तरह काम करते हैं। ये हमारा पहला इंडिकेटर हो गया। इसके साथ ही हम अपना दूसरा इंडिकेटर अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप सिंपल EMA टाइप करेंगे और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपके पास आ जाएगा। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे और डेट्स इट। अब ये चार्ट पर आपके 2 इंडिकेटर आ गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पैराबोलिक सार की कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। मैं आपको वो सेटिंग बताता हूं, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप पैराबोलिक सार में आएंगे और आकर इसकी सेटिंग में हम जाएंगे। यहां आपने जो सेटिंग रहने देनी है वो डिफॉल्ट जैसी है वैसे ही रहने देंगे। इसकी एक स्ट्रेटेजी आती है, उसमें सेटिंग्स कुछ चेंज होती हैं। जब हम उस स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे तो कुछ सेटिंग्स मैं आपसे चेंज करवाऊंगा। अभी आपने स्टार्ट भी 0.02 रहने देना है, इंक्रीमेंट भी मैक्सिमम वैल्यू 0.20 डिफॉल्ट रहने दें। बस स्टाइल में आपने जाना है और पैराबोलिक सार की जिस जगह पर ब्लू कलर की लाइन है इसकी थिकनेस को आपने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना है ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी रहे। देखें जैसे ही हमने इसकी थिकनेस को बढ़ाया आपने देखा कि डॉट्स जो है वो थोड़े थिक हो गए। ये आपकी पहले इंडिकेटर की सेटिंग हो गई। दूसरे इंडिकेटर की आपने सेटिंग करनी है। EMA पे आकर आपने इसकी सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने इसके इनपुट पे जाकर यहां आपने लिख देना है 25 और बाकी तमाम चीजें एज इट इज रहने देनी है। उसके बाद इसके स्टाइल में जाना है और इसके कलर को आपने कर लेना है ब्लैक। थिकनेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है ताकि हमारी विजिबिलिटी अच्छी रहे और आपने ओके कर लेना है। तो अब हम रेडी हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये डॉट्स जो है वो क्या काम करते हैं। हम 1 आवर में जाकर भी इसको देख लेते हैं।
देखिए जब यहां से मार्केट नीचे आ रही थी तो सारे डॉट्स ऊपर की तरफ थे। जैसे ही मार्केट नीचे आके यहां पर हमारा पहला डॉट बना, यहां हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से चांसेस हैं कि हमारा ट्रेंड डाउन से अप की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी मार्केट बेयरिश से बुलिश की तरफ शिफ्ट होने के यहाँ चांसेस हैं। यहाँ मजीद हम कुछ कंफर्मेशंस लेंगे, वो भी आगे मैं आपको चलकर बताता हूँ। तो यहाँ तक आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर डॉट ऊपर लगा है तो यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट के गिरने के, अगर डॉट यहाँ पर नीचे लगा है तो यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट के बढ़ने के। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी की कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। तो उसके लिए आपने टाइम फ्रेम यूज करना है 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे। ईएमए की हम कंफर्मेशन लेंगे। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपके साथ एक स्कैल्पिंग की बहुत अच्छी जो है वो डिस्कस की थी, उसमें भी हमने यही बात को समझा था कि जब हम स्कैल्पिंग कर रहे होंगे तो हम 1:2 से ज्यादा का टारगेट मार्केट से नहीं लेंगे। हमारा रिवॉर्ड सिर्फ इतना होगा कि हम 1:2 लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाए। तो इस स्ट्रेटेजी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि हम सिर्फ 1:2 का टारगेट लेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलें बात करते हैं कि किस तरह ये स्ट्रेटेजी काम करती है। कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। यहां से मार्केट में डॉट ऊपर चल रहे थे और मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही थी। इस जगह आकर मार्केट में एक डॉट बना नीचे की तरफ। यहां आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना है। यहां से चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर चली जाए और यहां से मार्केट एक अप डायरेक्शन में गई, मार्केट ने एक बाउंस बैक भी लिया, लेकिन अभी तक हमारा सेटअप नहीं बना है। सेटअप हमारा क्या है हमने ये समझना है, ये बात आपने ध्यान से समझनी है। हम जिस सेटअप पर काम करेंगे वो होगा कि हमारा एक डॉट नीचे आ जाए, वो हमारी पहली कंफर्मेशन होगी कि अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट एक बुलिश हो सकती है। अब हम वेट करेंगे कि हमारी कोई कैंडल जो है वो ये जो हमारी EMA 25 की लाइन चल रही है इसके ऊपर जाकर हमारी कोई कैंडल क्लोज हो और उसके नीचे वाला जो डॉट है वो भी उस कैंडल के नीचे ही हो, कोई डॉट ऊपर ना हो। अब आप देखें कि यहाँ पर एक पहली कैंडल आकर हमारी क्लोज हो गई EMA के ऊपर और डॉट भी नीचे है। यहाँ पर हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ आप अपनी एक बाइंग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आप हमेशा रखेंगे EMA 25 के नीचे। यहाँ आपने कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना, EMA 25 के थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट आप अपना लेंगे मिनिमम 1:2 का टारगेट। आप देखें ये आपका टारगेट हिट हो गया, ये आपके पास एक एंट्री आ गई। अब हम अगेन वेट करेंगे कि क्या मार्केट हमें कोई अगेन एंट्री देने वाली है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंट्री फाइंड नहीं हो रही है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि EMA 25 जब 30 डिग्री की डायरेक्शन पर होगा, यानी आपने इस ट्रेंड के अंदर ये एंट्री फाइंड करनी है कि ट्रेंड कुछ इस तरह ऊपर जा रहा हो। अगर ट्रेंड आपका साइडवेज है आप कोई एंट्री फाइंड नहीं करेंगे, अगर आपका ट्रेंड थोड़ा सा ऐसे है तो भी आप एंट्री फाइंड नहीं करेंगे। आपका सेटअप रेडी होने के लिए आपको ट्रेंड या तो ऐसे चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो उसमें आपको ऐसे चाहिए। इसी ट्रेंड में सिर्फ पैराबोलिक सार की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो बैक पर चलते हैं और समझ देखते हैं कि क्या हमें कोई सेटअप यहाँ पर मिल रहा है। तो इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पर मार्केट के डॉट बनना शुरू हुए ऊपर, इस जगह पर बने, हमने किसी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया। यहां जब मार्केट के डॉट
बने ऊपर। अब हमने वेट करना है कि कोई भी कैंडल हमारे EMA 25 के नीचे आकर क्लोज हो जाए। ये कैंडल्स हमारे EMA 25 के नीचे क्लोज हो गई। यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आप रखेंगे अपने EMA 25 के नीचे ऊपर और इसे टारगेट लेंगे 1:2 का। अगर आप टारगेट लॉन्ग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रो टिप दे देता हूं कि जिस तरह ये डॉट ऊपर की तरफ बन रहे हैं, जब तक कोई डॉट यहां पर नीचे नहीं बनता वहां तक भी आप अपना टारगेट इजीली लेकर चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिकेटर की बेस के ऊपर ये चीजें करना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं, साथ में अगर आप इसमें प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी ज्यादा इजी हो सकती हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टारगेट लेना चाहते हैं पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंग, तो आप जब आपका 1:2 का टारगेट हिट हो जाएगा तो आपने वहां एग्जिट नहीं होना है और अपनी पोजीशन को आपने स्टॉप लॉस से हटाकर इस तरह ब्रेक इवन पर लेकर आ जाना है। और फिर जब तक कोई भी डॉट मार्केट का नीचे नहीं बनता आपने अपनी ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं होना। उसमें या तो मार्केट आपकी एंट्री को ब्रेक इवन कर देगी या तो मार्केट आपको एक अच्छा टारगेट देगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं, दो हमारे टारगेट हिट हो गए हैं। अब बैक पर चलकर देखते हैं क्या हमें और कोई सेटअप मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो EMA की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। इस डायरेक्शन में आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। यहां आप समझें, यहां एक 30 डिग्री की डायरेक्शन हमें EMA की मिल रही है और यहां डॉट भी हमें ऊपर मिलना स्टार्ट होगा। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। जैसे ही कोई कैंडल यहां पर क्लोज करती है हमारे EMA 25 के नीचे, आप यहां अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका EMA के ऊपर और टारगेट आप लेंगे मार्केट से मिनिमम 1:2। और अगर हम अकॉर्डिंग पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए यहाँ भी जब तक लास्ट डॉट नहीं बना, अगर आप यहाँ तक भी रुकते तो मार्केट आपको ये टारगेट इजीली दे सकती थी क्योंकि जो बनता है 1:5 का। लेकिन इसमें आपने अपने रिस्क को 0 रिस्क पर आपने काम करना होगा। या तो एंट्री को आप ब्रेक इवन कर लें या तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और मजीद छोटा कर लें कि अगर आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया है तो उसको $5 का करके अपने रिस्क को आप कम कर सकते हैं। 3 एंट्री हमारी अभी तक हो चुकी हैं। अब देखते हैं बैक पर हमें क्या कोई और एंट्री मिलती है। तो इस जगह आप देखें कि इस जगह पर EMA की डायरेक्शन 30 डिग्री एंगल पर आपको मिल रही है कि 30 डिग्री EMA आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपने क्या करना है कि यहां से मार्केट देखिए नीचे आ रही थी, ऊपर डॉट देते हुए यहां से मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ डॉट दिए, लेकिन हमारी क्योंकि कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो अभी हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मार्केट यहां चली गई, उसके बाद इस जगह आकर मार्केट ने हमें नीचे डॉट बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने जो है वो EMA के ऊपर क्लोज किया। आप क्या करेंगे, यहां से अपने बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आप रखेंगे EMA 25 के नीचे। टारगेट आप मार्केट से लेंगे मिनिमम 1:2 का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह ये मैजिकल डॉट्स जो है वो चार्ट पर काम करते हैं। बस इसमें आपने सिर्फ समझना होता है कि आपने अपने सेटअप के बिना एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। अगर हमारे पास कितनी भी कंफर्मेशन पैराबोलिक सार की आए, अगर हमारा EMA हमें कंफर्मेशन नहीं देता तो हमने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि जब ये दो इंडिकेटर की कंफर्मेशन लेकर हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सिंगल यूज करते हैं सिर्फ पैराबोलिक सार को तो उसकी एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली। कि कुछ 4 एग्जांपल्स मैंने चार्ट पर आपको दी, ऐसी हजारों एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पर दिखा सकता हूं, लेकिन वो
मायने नहीं रखता कि मैं कितनी एग्जाम्पल दिखाऊं। सबसे पहले आपने अपने आप के लिए देखना है कि क्या ये स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है या नहीं। उसका आसान तरीका ये होता है कि मिनिमम 15 ट्रेड आप किसी भी डेमो अकाउंट पर लेकर देखें कि जिस स्ट्रेटेजी को मैं अप्लाई करने वाला हूं अपने रियल अकाउंट पर, क्या वो स्ट्रेटेजी मुझे सूट कर रही है। क्या उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी इतनी है कि मैं अपने रियल अकाउंट के ऊपर उसको यूज कर सकूं। क्योंकि देखें, अगर आप एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो 4 शर्ट को आप 4 बार ट्राई करते हैं कि कैसी लग रही है, मुझे पहनने में अच्छी लग रही है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसको बाय करते हैं। लेकिन जब स्ट्रेटेजीज की बात आती है तो आप मेरे चैनल पर कोई स्ट्रेटेजी देखें या यूट्यूब पे कहीं भी जाकर कोई किसी की भी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो हमें सूट करती है कि नहीं। हर स्ट्रेटेजी हर एक के लिए नहीं होती, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो बहुत ही मेरी ऑनेस्ट आपको एडवाइस है कि जो स्ट्रेटेजी भी आप देखें, चाहे वो मैं बताऊं या चाहे कोई और, सबसे पहले मिनिमम 15 ट्रेड का अपनी टारगेट रखें कि मैं डेमो अकाउंट पर जाकर अपनी 15 ट्रेड इस स्ट्रेटेजी पर कर देखूंगा। अगर मुझे ये सूट करती है तो मैं अपने रियल अकाउंट पर इसको अप्लाई करूंगा। लेकिन मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैं आपके साथ सिर्फ वही स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जिसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है। बस उसमें आपने एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसपे तमाम चीजें, तमाम पॉइंट्स आपके चेक होने चाहिए। उसके बाद आपने अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करना है। क्विक इंटर एंड क्विक एग्जिट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम कहीं से भी इंटर हो जाएं और कहीं से भी एग्जिट। तो दोस्तों, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको पैराबोलिक सार के बारे में बताया। अगर आप सोचते हैं कि इसके बारे में और चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके कोई ऐसे हिडन सीक्रेट्स नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो आपने इसका बैक टेस्ट करके देखना है क्या ये आपको सूट करती है या नहीं। और आई एम रियली श्योर कि ये आपको अमेजिंग रिजल्ट देने वाली है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि चार्ट रीडिंग में आपने अपना कितना वक्त दिया है, मार्केट को कितना वक्त दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।